हेलो बच्चों, सो लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। द क्वेश्चन सेज कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। ओके, तो यहाँ पर कुछ रिएक्शंस दी गई है, फिर उनके आंसर्स देने हैं। चलिए सबसे पहले इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जिनोन का अमाउंट ज्यादा है। तुम्हें पता है कि जिनोन के जो फ्लोराइड्स होते हैं या तो XeF2 बनाना है या XeF4 बनाना है या XeF6 बनाना है। अगर जिनोन का अमाउंट ज्यादा है तो XeF2 बनेगा, तो जिनोन का केवल फर्स्ट ऑप्शन में ज्यादा है तो यहां पर बनेगा XeF2। अगर कहीं फ्लोरीन का ज्यादा है तो XeF6 बनेगा, तो यहाँ फ्लोरीन का ज्यादा है तो बी जाएगा XeF6। और अगर कहीं पर इन दोनों का इक्वल टाइप से है या फिर फ्लोरीन का कंपेरेटिव लार्ज है, बहुत ज्यादा लार्ज ना, तो क्या बनेगा XeF4। तो अब इसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर स्टेटमेंट चेक करने कौन सा सही है कौन सा नहीं। सबसे पहले अगर ऑप्शन नंबर ए की बात करें, ABC आर नॉन पोलर एंड प्लेनर मॉलिक्यूल, क्या ये प्लेनर है? अगर XeF2 की बात करें तो हमें पता है इसकी ज्योमेट्री कुछ ये रहती है, ये लोन पेयर, ये लोन पेयर एंड ये लोन पेयर। हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर रहता है sp3d, लीनियर शेप है तो ये प्लेनर है। क्या ये नॉन पोलर है? तो देखिए यहां से इस साइड पोल बनेगा, इस साइड पोल बनेगा, एक दूसरे से कैंसिल, तो ये नॉन पोलर भी है और साथ में ये क्या है, प्लेनर भी है। प्लेनर भी कह दो या लीनियर कह दो। अब इसी तरीके से अगर मैं XeF4 की बात करता हूं, ठीक है, जैसे सी कंपाउंड है XeF4, तो ये जिनोन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन, ये यहां पर लोन पेयर, तो यहां पर ये पूरा एकदम प्लेनर है और साथ में पूरा डाइक्रोमेट फिनिश हो जाता है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन पोलर। तो यहां पर सी के साथ भी कहानी मैच हो गई। अब बी जो हमारा है XeF6, XeF6 का मतलब क्या, 6 बॉन्ड एंड 1 लोन पेयर, तो इसका मतलब इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो जाता है क्या, sp3d3, क्योंकि 6 बॉन्ड 6 सिग्मा एंड 1 लोन पेयर sp3d3। तो यहां पर देखिए इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है, इसमें क्या होता है कि 5 फ्लोरीन एक ही प्लेन में रहते हैं, ठीक है, और एक अबोव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। लेकिन यहां पर दिक्कत है हमारे पास, दिक्कत कैसी, ये नेक्स्ट में स्ट्रक्चर बनाता हूं। दिक्कत ये है कि जो इसकी ज्योमेट्री है, यहां पर केवल हमारे पास 6 बॉन्ड है ना, XeF6 में हमें 6 बॉन्ड बनाने हैं, 1 लोन पे रखना है, तो इसकी ज्योमेट्री में क्या होते हैं, कुछ इस तरीके से बनती है, ये F, एक अबोव द प्लेन और एक बिलो द, तो इसमें 4 जो होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, लेकिन इसकी स्ट्रक्चर सिमेट्रिक नहीं होती। एक लोन पेयर 4 फ्लोरीन के साथ होता है और इस शेप को बोलते हैं डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं इसे, डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड। अगर सिमेट्रिक होती तो डायपोल मोमेंट फिनिश हो जाता और ये नॉन पोलर हो जाता है, लेकिन अब ये क्या होगा, पोलर हो जाएगा। पोलर हो जाएगा इसका मतलब ये हुआ कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, है ना। हमें तो इनकरेक्ट ही चूज करना है। ऑप्शन नंबर बी है कि बी हैज नो लोन पेयर। XeF2 ये हमारा बी कंपाउंड था, क्या इसके लोन पेयर नहीं है, नो, इसके पास एक लोन पेयर है, ये देख लीजिए, तो ये भी इनकरेक्ट। द ऑर्डर ऑफ XeF बॉन्ड लेंथ इज ACB, ठीक है। देखिए ए हमारे पास क्या था, ए हमारे पास था XeF2, फिर है XeF6, फिर है XeF4। देखिए यहां पर XeF2 की अगर बात करें तो यहां पर देखिए जिनोन के पास 3 लोन पेयर, फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर है ना, लोन पेयर होते हैं, तो लोन पेयर रिपल्सन ज्यादा लगेगा, तो XeF2 की बॉन्ड लेंथ होती है वो कंपेरेटिव लार्ज होती है इन दोनों से। उसके बाद XeF4 के बारे में बात करें तो XeF4 में भी क्या है, 2 लोन पेयर है जिनोन के पास, और XeF6 में 1 लोन पेयर है, तो इसका मतलब जो सबसे ज्यादा रिपल्सन लगेगा ये ए था, ये बी है और ये सी है, तो ए की बोल्डनेस सबसे ज्यादा होगी क्योंकि यहाँ पर एलपी रिपल्सन सबसे ज्यादा है। फिर आएगा सी क्योंकि इसमें कंपेरेटिव 2 लोन पेयर्स हैं, और फिर इसमें है 1, तो फिर ए सी एंड बी, तो ये बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर यहां हो जाएगा। तो इसका मतलब सी स्टेटमेंट यहां पर, सॉरी, ये यहां पर सी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी ऑप्शन की बात करते हैं, ABC एक्ट एज लुइस बेस, यस, क्योंकि तीनों के पास ही लोन पेयर है तो तीनों ही लुइस बेस का वर्क करते हैं, इसका मतलब डी ऑप्शन भी करेक्ट है। लेकिन इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए एंड ऑप्शन नंबर बी। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल, बेस्ट ऑफ लक।